ओम प्रकाश राजभर वही कालिदास है पिछड़ों का कि जिस दाल पर बैठा उसी को काट रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी के पैर में लाइफ बॉय साबुन चिपका हुआ है। वो जितना कदम रखते हैं उतनी बार बेचारे फिसलते चले जा रहे हैं। ये राजनीतिक स्तर पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था मंच से खड़ा होकर के कि बाप के पेशाब में फर्क आ जाएगा अगर हम दोबारा वापस भाजपा में जाएं। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीतिक अंधे हैं, राजनीतिक धृतराष्ट्र हैं। आंखों पे पट्टी बांध के खाली उनको अपना बेटा दुर्योधन जैसा, जो अरविंद राजभर है, दुर्योधन, अरविंद राजभर उर्फ दुर्योधन, ओम प्रकाश राजभर जी जो है इतना सीट समाजवादी पार्टी का ला सकते हैं तो उनके पार्टी के कितने विधायक हैं। अखिलेश जी के ऊपर जितना टीका टिप्पणी ये लोग करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हाथ बांध रखा है श्री अखिलेश यादव जी ने। नहीं तो राजनीतिक लफंगई अगर करना होगा तो यकीन बता रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पैंट में पेशाब कर देंगे जिस दिन समाजवादी कार्यकर्ता अपना मुट्ठी बांध करके अखिलेश यादव जी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ने के लिए उतारू हो जाएगा। शहर में जगह नहीं मिलेगी। पीडीए की बात करने वालों को गाली देना, उसकी हैसियत ना अपना। समाजवादियों से मत टकराओ। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में शक्तिमान है। घुंघरू की तरह बसता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो ये उनके लिए ये एकदम सटीक टैगलाइन है। ओम प्रकाश राजभर जी तो बेचारे भटकता हुआ भारत के एक हिस्सा है, भटकते ही रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी का बातें मत किया करिए, बेइज्जती होती है पत्रकार। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त मैं बनारस में हूँ। हमारे साथ एक बार ख़ास मेहमान बनारस वाले मिश्रा जी फिर मौजूद हैं। आज उनसे हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, खासकर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के मुखिया को लेकर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से समझेंगे कि इन बयानों का क्या मतलब है। तो बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो है ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव को लेकर बोल रहे हैं। उनका एक बयान अभी कुछ मैंने बताया भी, एक बयान ये भी है कि जितने भी सपा में लीडर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, अरे किसी भी जाति के हों, सब लोडर हैं, लीडर कोई नहीं उनके यहाँ। ठीक है, उनकी अपनी अपनी सोच है। ओम प्रकाश राजभर जी तो बेचारे भटकता हुआ भारत के एक हिस्सा है, भटकते ही रहते हैं। एक गाना है, घुंघरू की तरह बसता ही रहा मैं, कभी इस पग में कभी उस पग में। तो ये उनके लिए ये एकदम सटीक टैगलाइन है। दूसरी बात ये रही कि आपने अभी कहा कि श्री अखिलेश यादव जी अपने पिता के नहीं हुए, अपने चाचा के नहीं हुए, तो किसके होंगे? अगर यही बात मैं तर्क उठा करके रखूं कि योगी आदित्यनाथ जी न अपने घर के थे, न अपने पिताजी के मृत्यु में गए, न कहीं वो, तो सबसे ज़्यादा अगर अविश्वसनीयता रिश्ते के आधार पर देखा जाएगा तो योगी आदित्यनाथ जी अविश्वसनीय हुए, जिनके साथ वो गलबैयाँ कर रहे हैं। कल को यही योगी आदित्यनाथ के यहाँ जा कर के ओम प्रकाश राजभर जी सर झुका करके आज मलाई खाने के लिए ईमान को बेच दिए, राजभरों के सवालों को बेच दिए। पीड़ित दुखी आवाम के सारे सवाल को उन्होंने नीलाम कर दिया। सिर्फ अपना हिस्सा और अपना लालचपन दिखा करके जो है वो वहाँ सर झुकाए हुए हैं। इसी योगी आदित्यनाथ जी को वो घंटा बजवा रहे थे, गाली दे रहे थे, भीख मंगवा रहे थे, कटोरा थमवा रहे थे, और आज वहीं जा कर के वहाँ पर जो है सर झुका करके वहाँ गुलामी स्वीकार किए हैं। तो ओम प्रकाश राजभर जी का व्यक्तित्व और उनके राजनीतिक भविष्य का कोई अब मूल्य नहीं रहा, ना कोई भविष्य है। तो उनके बातों का क्या हम लोग करेंगे? कि आप बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो है 2022 का जो इलेक्शन था उसके पहले समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में 45 या 47 सीट थी। जब अखिलेश यादव इनके साथ लड़े, इनकी इतनी ताकत थी कि पूरे पूर्वांचल में इनकी सीटें बढ़ी और 105 हो गई। तो इनकी वजह से सीट बढ़ी। अब जिधर अब एनडीए के साथ लड़ेंगे तो एनडीए फिर सरकार बनाएगी। ऐसा है कि सपना देखना किसी को मनाही नहीं है कि सपना कोई देखे, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है इतना सीट समाजवादी पार्टी का ला सकते हैं तो उनके पार्टी के कितने विधायक हैं, कितने सीटों पे वो लड़े थे? तो उनको तो पूरा का पूरा सीट जीतना चाहिए ना। वो कितनी सीटें हारे हैं गठबंधन में जाकर के। मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था, उस आक्रोश का देन था ये समाजवादी पार्टी की बढ़त। 2024 में तो वो नहीं थे। हमारे पास कितने सांसद थे 2024 में? वो विधानसभा की बात कर रहे हैं। तो मतलब लोकसभा वाले नेता नहीं हैं।
विधानसभा वाले नेता हैं, इनका जादू खाली विधानसभा में चलेगा। बोलने से पहले ओम प्रकाश राजभर जी सोचते नहीं। उनको ये मालूम होता है कि जैसे वो बेवकूफ़ हैं वैसे ही पूरी जनता बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ उनको आप कह रहे हैं? जितने बेकुफ्ताना भाषा और हरकत से वो बाज आते हैं वैसे ही सब बाज आता है। एक कहा जाता है ना कि जिसकी जैसी दृष्टि वैसा उसका दृश्य। अपने तो खुदा जो है वो बेवकूफ़ अपने आप को बनते हैं, बनाते हैं, अपने बच्चों को बनाते हैं, अपने समाज को बनाते हैं। तो वो सही उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को बना रहे हैं, सोच रहे तो हैं। आप लोगों को कह रहे हैं कि लोडर हैं आप लोग लीडर नहीं हैं। अरे ठीक है, लोडर नहीं रहेगा तो लीडर कैसे बनेगा? वो भी तो लोडर हैं भारतीय जनता पार्टी के। अपनी सच्चाई वो बता रहे हैं। एक्चुअली है क्या ना कि ओम प्रकाश राजभर जी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताते हैं। उनके साथ हो रही घटनाओं का व्याख्यान वो समाजवादी पार्टी के कंधे पे रख करके वो बोल जाते हैं। लोडरों से भी तो बदतर हैं वहाँ पर। उसको क्या कहते हैं, वो जो ट्रकवा पर से उतारते हैं बोरा वोरा, उसको पल्लेदारी, उसी को इंग्लिश में लोडर, पल्लेदार। तो ये भाजपा के पल्लेदार लोग हैं। ये हुए संजय निषाद जी हुए, ओम प्रकाश राजभर हुए और तमाम जो उनके सहयोगी दल हैं, तो पल्लेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर। इधर का विधायक उधर पटकना, उधर का विधायक इधर पटकना, ये क्या हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो है हम जनता के लिए जनता के बीच में सड़कों पर आंदोलन करते हैं। अखिलेश यादव एसी में बैठ कर ट्वीट करते हैं, एसी में बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एसी में बैठ कर सो जाते हैं। अखिलेश यादव जी अपने ऑफिस से अगर एक बार बोलेंगे तो करोड़ों लोगों के दिलों तक उनकी बात जाएगी और करोड़ों लोगों का मिशन हो जाएगा। अखिलेश यादव जी की अपनी एक ताकत है, अखिलेश यादव जी की अपनी एक गरिमा है, अखिलेश यादव जी का अपना एक तंत्र है। समाजवादी पार्टी एक बड़ा विस्तार परिवार है। आप वो इतने बड़े परिवार का तुलना आप जो ओम प्रकाश जैसे जो है मच्छर टाइप पार्टी का कर दिए। वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लोगों के बीच में नहीं जाते हैं। उनके इल्ज़ाम से क्या मतलब है? उजा रहे हैं ना, जा रहे हैं, बोल रहे हैं, उजा रहे हैं, इसीलिए अपने आप को बेच रहे हैं। वो जा कर के बेचते हैं, तो बेचे ना भाजपा के हाथों में। 2022 का पूरा चुनावी सभा का उनका भाषण याद है कि नहीं है? ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं ना। अपने माँ और बाप में फ़र्क बता रहे थे, फ़र्क। वो वीडियो आपको याद होगा कि नहीं होगा? उन्होंने कहा था मंच से खड़ा होकर के कि बाप के पेशाब में फ़र्क आ जाएगा अगर हम दोबारा वापस भाजपा में जाएंगे। उसी व्यक्ति की बात आप कर रहे हैं ना, जो भाजपा में जाकर के मंत्री बना है। ये भी कहा था कि भगवान भी आकर कहेंगे तो मैं नहीं जाऊँगा। ये भी आपके ही द्वारा कहा जा रहा है कि उनके लगे भगवान भी आते तो भी अगर वो हाथ गोड़ जोड़ते कि चलो ओम प्रकाश गलती हो गई, भाजपा में चलो, तो भी वो ना जाएंगे, ये कहे थे। तो उनके इस भाषा से इस बात का तर्क ये निकलता है कि वो न तो भगवान के हैं, जो खुद किसी का नहीं है वो किसी के रिश्ते का मूल्यांकन क्या कर पाएगा? जो व्यक्ति अपने भगवान का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने राजभर समाज का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपनी ज़ुबान का नहीं हुआ, जो व्यक्ति अपने राजनीतिक मिशन का नहीं हुआ, वो व्यक्ति क्या करेगा? उस व्यक्ति के बातों के आरोप का क्या असर है हम समाजवादियों के ऊपर? और एक बात और जान लो पत्रकार, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में चट्टान की तरह खड़ा है। इस क्रूर भारतीय जनता पार्टी के क्रूरता और दबंगई और गुंडई के खिलाफ कभी भी आप किसी भी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर दिखा दीजिए, हम आपके सामने सर झुका लेंगे। हम कभी जुबान नहीं खोलेंगे। आप जाइए, सर्वे करिए। भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों दल में जो कार्यकर्ता हैं वो बाहर से खरीदे गए हैं और ख़रीदी हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समाजवादी विचारधाराओं की वो मजबूत पैदाइश है जो चट्टान की तरह, मील की पत्थर की तरह समाजवादी विचारधारा और श्री अखिलेश यादव जी के लिए जा कर के खड़ा है। एक बार मौका दो पत्रकार, हम समाजवादी के कार्यकर्ताओं को। अखिलेश जी के ऊपर जितना टीका टिप्पणी ये लोग करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि हाथ बांध रखा है श्री अखिलेश यादव जी ने अपने समाजवादियों का। बेटा भी हैसियत नाप रहा है अखिलेश यादव की।
हाँ हाँ, अरविंद राजभर बोल रहे हैं कि उनकी हैसियत नहीं कि हमारी पार्टी तोड़ दें, और वो 2 मिनट वाली मैगी खाते हैं इसलिए बात कर रहे हैं 2 मिनट की। वही तो मैं बोल रहा हूँ। अपने संस्कारों से, अपने सभ्यताओं से और समाजवादी नीति और सिद्धांतों से हाथ बांध रखा है समाजवादियों का। आप चलिए सर्वे करिए, उत्तर प्रदेश के हर गली, चट्टी, चौराहे, नुक्कड़ पर आप सर्वे करेंगे तो आपको हर 5 में से 3 आदमी समाजवादी कार्यकर्ता दिखाई देगा। हम मजबूत हैं हर प्रदेश के हर कोने में, फिर भी हम राजनीतिक मर्यादाओं को भूलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमारे नेता का नाम अखिलेश यादव है, जो भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा स्वच्छ और सभ्य राजनीतिक पर्सनालिटी रखता हो। नहीं तो राजनीतिक लफंगई अगर करना होगा तो यकीन बता रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर से लेकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग पैंट में पेशाब कर देंगे जिस दिन समाजवादी कार्यकर्ता अपना मुट्ठी बांध करके अखिलेश यादव जी के स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ने के लिए उतारू हो जाएगा। शहर में जगह नहीं मिलेगी, फरियाद दिया जाएगा, लोग भागते नजर आएंगे, घिघियाते नजर आएंगे। कोई जुबान से गुंडा बन सकता है लेकिन संगठन के आधार पर। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, और क्या, पीडीए की बात करने वालों को गाली देना, उसकी हैसियत ना अपना। और वही पीडीए के लोग जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम बड़का पिछड़ा हैं। अरे इतना ज़्यादा तुम पिछड़े और दलित और स्वाभिमान का मामला रहता तो तुम कम से कम पिछड़ा होकर के पिछड़े नेता का अपमान न करते। लेकिन उसी ये तो कालिदास हो गया। ओम प्रकाश राजभर वही कालिदास है पिछड़ों का कि जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। तो ऐसे राजनीतिक कालिदासों की क्या बात कर रहे हैं आप? ओम प्रकाश राजभर और उनका पूरा कुनबा कालिदासों से भरा हुआ है। जिस डाल में, जिस पेड़ ने उनको छाया दिया, जिस पेड़ ने उनको समृद्धि दी, जिस पेड़ ने उनको विस्तार दिया, उसी पेड़ के खिलाफ बोल रहे हैं, अखिलेश यादव के खिलाफ बोल रहे हैं। समाजवादियों से मत टकराओ। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में शक्तिमान है। उसी पीडीए को कह रहे हैं कि उसका मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिर्फ परिवार वालों का भला होता है। आजमगढ़ लड़ना होता तो क्या वहाँ पे कोई यादव नहीं है? धर्मेंद्र यादव लड़के नहीं लड़े हैं क्या चुनाव? ओम प्रकाश राजभर जी ये बात तब बोलते तो एक बार समझ में आता जब उनका कोई लड़का, उनके पुआ का लड़का, उनकर मौसी का लड़का जिला पंचायत प्रधानी से ले करके उनका अपना निजी लड़का विधायकी न लड़ा हो, लोकसभा न लड़ा हो। 2 साल में 2 बड़ा चुनाव लड़वाया अरविंद राजभर को, आपने नहीं देखा? विधानसभा शिवपुर में लड़ाया, बुरी तरीके से हारे, और फिर गए वो राजीव राय जी के खिलाफ लोकसभा लड़ रहे थे, वहाँ भी चटनी चाट के चले आए। तो एक्चुअली में ओम प्रकाश राजभर जी की जो तिलमिलाहट है, वो तिलमिलाहट ये है कि वो अखिलेश यादव जी और समाजवादियों के कुनबे को टेक ओवर नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह छिछरोई करके, छिछोरापंती करके, मजाक बना के, गाली दे करके उनके खिलाफ और एंटी रिएक्शन खड़ा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप ध्यान दिए होंगे जितने लोग पदाधिकारी हैं सब दूसरे दल से आए हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में अपने नहीं हैं। आखिरी सवाल मिश्रा जी ये रहेगा कि मुसलमानों को लेकर वो कह रहे हैं कि पीडीए में मुसलमान तो ज़रूर है, लेकिन 18% मुसलमानों को वोट लेकर वो उसको सीएम बनाने की बात नहीं करता। 9% अब्बास अंसारी को 9% यादव हैं और 18% मुसलमान है, तो मुसलमानों को सीएम का चेहरा कभी अखिलेश यादव क्यों नहीं बना? हमने देखा, कह दीजिए उनसे कि आपको तो ये सवाल करने का हैसियत नहीं है। आपके पार्टी और सिंबल से लड़े थे अब्बास अंसारी जी, आपने कितना साथ दिया था अपना मंत्री पद लेने के लिए? वो अब्बास अंसारी का नाम और उनके दरवाजे तक नहीं जा रहे थे कि नहीं विधायक? एक बार भी गए हैं? एक बार भी गए? मरहूम मुख्तार अंसारी जी के इंतकाल के समय क्या वो आदमी गया था? देश के सभी नेता गए थे, लेकिन वो गए थे? नहीं गए थे। तो उनसे कह दीजिए कि वो अपने मुसलमान साथियों का, और मुसलमान इस देश का पढ़ा लिखा जागरूक है, मुसलमान जानता है कि कहाँ वोट देना है। अब इनके जैसे टुटपुजैया नेता जो है मुसलमानों को राय ना दें। मुसलमानों ने इनको मौका दिया था अब्बास अंसारी के रूप में, जहाँ चट्टान की तरह खींच के खड़ा रहना था वहाँ भीगी बिल्ली पूँछ डाल करके निकल लिए तब योगी बाबा के यहाँ। तो उनको जाने दीजिए।
ओम प्रकाश राजभर जी किसी के हितैषी नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी राजनीतिक अंधे हैं, राजनीतिक धृतराष्ट्र हैं। आंखों पे पट्टी बांध के खाली उनको अपना बेटा दुर्योधन जैसा, जो अरविंद राजभर है, दुर्योधन, अरविंद राजभर उर्फ दुर्योधन, और उसके बाप के नाम का है ओम प्रकाश राजभर उर्फ धृतराष्ट्र। पट्टी बांध करके अपने दुर्योधन को खाली वो लड़ाते ना, और हारेगा दुर्योधन। धृतराष्ट्र का चाल भी पांडवों के सामने मात खाया था और दुर्योधन भी हारा था। तो समाजवादी पार्टी के लोग श्री कृष्ण के वंशी हैं, श्री कृष्ण वंशी हैं, और अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण उस महाभारत में थे। तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण होंगे वहीं जीत होगी। तो ये लोग धृतराष्ट्र एंड कंपनी और दुर्योधन एंड कंपनी, आजकल डी कंपनी का काम चल रहा है, नाम बहुत ज़्यादा। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननी जी बोल रहे थे डी कंपनी। तो ये डी कंपनी जो है उसका फुल फॉर्म दुर्योधन कंपनी है, यही है डी कंपनी। पूरा भाजपा और उनके सहयोगी दल ये सब डी कंपनी है। उसके खिलाफ कृष्ण कंपनी लड़ रहा है, के कंपनी लड़ रहा है, हम लोग लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोगों को पूछ रहा है। नहीं, वो ये भी कह रहे कि जो मुसलमान कार्यकर्ता नेता हैं किसी मतलब का नहीं है, सब दड़ी बिछाने बसाए सब आना। ठीक है, मुसलमान अगर किसी मतलब का नहीं है तो हमारे के यहाँ इकरा हसन हमारी बहन है, अच्छी सांसद है। हमारे पास तो 5 सांसद हैं हमारे ही पार्टी के। विधायकों में कम से कम 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उनके 7-8 मिला में से कौनो एक ठो मुसलमान विधायक हैं? पहले उनसे ये पूछे, मुसलमान हितैषी बन रहे हैं। एक का विधायक थे अब्बास अंसारी जी, उनके साथ भी दगाबाजी किया, उनके साथ भी गद्दारी किया। अब जब चुनाव आया तो फिर वही पैसा और लालच के चक्कर में फिर अब्बास जी का पीछे पकड़ लिया है। तो इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी का बातें मत किया करिए, बेइज्जती होती है पत्रकार। अगर आपकी पार्टी पर तीखा टिप्पणी करेंगे तो आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे? प्रतिक्रिया हम देंगे दानेदार व्यक्तियों का कि अब इनके पैर में, ओम प्रकाश राजभर जी के पैर में लाइफ बॉय साबुन चिपका हुआ है। वो जितना कदम रखते हैं उतनी बार बेचारे फिसलते चले जा रहे हैं। ये राजनीतिक स्तर पे कभी खड़ा ही नहीं हो पाया, आपने स्टैंड लिया ही नहीं अगला आदमी, न पीडीए परिवार के साथ, न सामंतवादियों के साथ, न अगड़ों के साथ, न पिछड़ों के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। समाज के लिए तो कर रहे हैं ना। कौन सा समाज में? राजभर समाज। आप हमको बताइए उनके अलावा और कोई भी राजभर जो बड़ा चेहरा हो, जो ओम प्रकाश राजभर जी के अनुपस्थिति में SC ST का दर्जा दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या दिला देंगे वो अपने समाज को? तो कह रहे थे कि तुरंत दिला देंगे, हाई कोर्ट में आ गया है, आज के 1 साल टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगता है। कुछ नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर जी अपने परिवार, अपने भतीजे, अपने बच्चों को MP MLA बना ले, उनका राजनीतिक मिशन इतने। समाजवादी पार्टी का जो मिशन है वो पीडीए परिवार का जो मिशन है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उनको वाजिब। छोटा सा और सवाल लूँगा कि 2027 के इलेक्शन में अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी की तरफ आते हैं तो क्या पार्टी का रुख होगा? पार्टी का रुख क्या होगा क्या नहीं होगा, आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, उनका मुहावा कैसा होगा? वो क्या कह करके आएंगे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में? समाजवादी हमारे ने माफ़ कर दिया था। अरे भाई, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, माफ़ कर दिया तो हमारे भाई यार मित्र हो जाएंगे। और वैसे भी उनसे हमारी कौन सी लड़ाई है? हमारा घर द्वार थोड़ो नहीं छीन लिया, उनसे हमारा वैचारिक लड़ाई है। इसके पहले भी हम उनके अच्छे प्रशंसक रहे, जब वो विपक्ष में हम लोगों की साथ में काम कर रहे थे। जब वो अपने आप को बेच दिए, नीलाम कर दिए, तब ना आक्रोश दिल में आया, तब ना उनके खिलाफ लड़ाइयाँ और मोर्चे खुले हैं। कल को सुबह का भूला शाम को वापस आएगा तो भूला थोड़ो नहीं उसको खाएंगे, लगाएंगे। इसकी ये भविष्य बताएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे बनारस वाले मिश्रा जी से, जो समाजवादी नेता हैं, और ओम प्रकाश राजभर की बातों का जिस तरह से इन्होंने जवाब दिया, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं? लगातार उनके बेटे भी समाजवादी पार्टी के मुखिया और समाजवादी पर टिप्पणी कर रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, ऐसे ऐसे इनकी तरफ से बयानबाजी बढ़ रही है। आप इस सारे मामलों पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।